अध्याय 1। विचरते विचरते यात्रा। हरित बांस वृक्ष के नीचे युवा भिक्षु स्वास्थ्य पलथी मार बैठा था और अपनी श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वह वेणुवन विहार में 1 घंटे से अधिक समय से ध्यान साधना कर रहा था, जबकि अन्य सैकड़ों भिक्षु बांस के वृक्षों के नीचे अपने फूस की कुटियाओं में बैठे साधना कर रहे थे। महान गुरु गौतम, जिन्हें लोग प्रेम एवं श्रद्धावश बुद्ध कहते हैं, इस विहार में 400 भिक्षु शिष्यों के साथ निवास करते थे। यद्यपि यहाँ निवासियों की संख्या अधिक थी, किंतु वातावरण बहुत शांत था। विहार का क्षेत्रफल 40 एकड़ था और यहाँ बांस की नाना जाति प्रजातियों के वृक्ष लगे थे, जो मगध राज्य में जगह जगह से लेकर लाकर यहाँ लगाए गए थे। यह विहार मगध की राजधानी राजगृह से इतनी सी दूरी पर था कि यहाँ 30 मिनट में पहुँचा जा सकता था। 7 वर्ष पहले राजा बिंबिसार ने यह विहार बुद्ध एवं संघ को दान में दिया था। स्वास्थी ने अपने आँखें मली और मुस्कुराया। उसकी टांगें अब भी मुड़ी थीं, जिन्हें उसने धीरे धीरे खोला। इस 21 वर्षीय युवा को मान्य सारिपुत्र ने, जो बुद्ध के वरिष्ठ शिष्य थे, 3 दिन पहले ही प्रव्रज्ञा दी थी। प्रव्रज्ञा समारोह के समय स्वास्थी के सघन सुनहरे बाल उस तरह से मोड़ दिए गए थे। बुद्ध के भिक्षु समुदाय संघ का अंग बनकर स्वास्थी अत्यधिक प्रसन्न था। बहुत से भिक्षु उच्च घरानों में जन्मे हुए व्यक्ति थे, यथा बुद्ध के भाई नंद, देवदत्त, आनंद और अनिरुद्ध। यद्यपि स्वास्थी का इनके साथ परिचय नहीं कराया गया था, स्वास्थी ने इन्हें दूर से ही देखा भर था। अधिक प्रयोग से बदरंग हुए चीवर धारण किए हुए होने पर भी इनका अभिजात्य निश्चित रूप से झलकता था। ऐसे ऊंचे घरानों के लोगों का मित्र बनने में तो मुझे भी पर्याप्त समय लगेगा, ऐसा स्वास्थी ने सोचा। लेकिन राजा के पुत्र होने के बावजूद उसे स्वयं बुद्ध और अपने बीच कभी दूरी का अनुभव नहीं हुआ था। स्वास्थी अस्पृश्य था, जो उस समय भारत की जनता में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार सबसे नीचे वर्ण के लोगों से भी नीच जाति समझी जाती थी। पिछले 10 सालों से वह भैंसों का चरवाहा था और भैंसों की देखभाल करता था, किंतु अब 2 सप्ताह से वह सभी वर्गों के भिक्षुओं के साथ रह रहा था और ध्यान साधना कर रहा था। हर कोई उसके प्रति कृपा भाव प्रदर्शित करता, उसको नमन करता, किंतु वह स्वयं अभी तक सहज नहीं हो पा रहा था। उसे आशंका थी कि वह पूर्णतः सहज होने में अभी वर्षों लगे जाएंगे। जैसे ही उसके मन में राहुल का विचार आया, आंतरिक उल्लास से परिपूर्ण मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। बुद्ध के पुत्र राहुल की आयु भी 18 वर्ष की ही थी और वह 10 वर्ष की आयु से ही श्रामणेर के रूप में संघ में रह रहा था। 2 सप्ताहों में राहुल और स्वास्थी में गहरी मित्रता हो गई थी। राहुल ने स्वास्थी को सिखाया था कि ध्यान के समय प्राणायाम कैसे करना है। राहुल यद्यपि अभी प्रव्रजित भिक्षु नहीं बना था, किंतु उसे बुद्ध की शिक्षाओं का पर्याप्त ज्ञान हो चुका था। प्रव्रज्ञा प्राप्त करने के लिए अभी उसे तब तक प्रतीक्षा करनी थी जब तक उसकी आयु 20 वर्ष से की नहीं हो जाती। स्वास्थी को 2 सप्ताह पूर्व के दिनों का स्मरण हो आया, जब गया के समीप स्थित उसके वेला ग्राम में बुद्ध पहुंचे थे और उसे भिक्षु बनने के लिए बुलाया था। जब बुद्ध उसके घर पहुंचे तो स्वास्थी अपने छोटे भाई रूपक के साथ भैंसों को चराने के लिए गया हुआ था। उसकी 2 बहनें 16 वर्षीय बाला और 12 वर्षीय
भीमा घर में थीं। बुद्ध को देखते ही बाला उन्हें तुरंत पहचान गई। वह स्वास्ति को ढूंढने के लिए बाहर की ओर झपटी ही थी कि बुद्ध ने उसे कहा कि आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ चल रहे भिक्षु, जिनमें राहुल भी था, नदी तक चले जाएंगे और उसके भाई को खोज लेंगे। तीसरे पहर में लोग निरंजना नदी के तट पर आए, जहां स्वास्ति और रूपक भैंसों को रगड़ रगड़ कर नहला रहा था। बुद्ध को देखते ही दोनों युवक पानी में से निकलकर दौड़ते हुए नदी तक आए और करबद्ध प्रणाम करके उनके समक्ष प्रणत हुए। स्वास्ति और उसके भाई को देखकर बुद्ध ने सस्नेह मुस्कान के साथ कहा, अरे तुम इतने बड़े हो गए। स्वास्ति अवाक था। बुद्ध का शांत मुखमंडल, उनकी स्नेहपूर्ण उदार मुस्कान और उनकी मर्म भेदिनी तेजोमय दृष्टि देखकर स्वास्ति की आंखें छलछला आईं। बुद्ध गैरिक चीवर धारण किए हुए थे, जिस पर ध्यान के खेत की डिजाइन बनाते हुए कपड़े सिले हुए थे। वह अब भी नंगे पैर ही थे, जैसे कि आज से 10 वर्ष पहले, जब वह उसे इसी स्थान के आसपास मिले थे। 10 वर्ष पहले इसी निरंजना नदी और बोधि वृक्ष के नीचे उसने घंटों बुद्ध के साथ बिताए थे। बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष, वहाँ से बस इतनी ही दूर था कि नदी तट से वहाँ तक 10 मिनट में पहुँचा जा सकता था। बुद्ध के पीछे खड़े 20 भिक्षु भी नंगे पैर थे और ध्यान के खेतों की डिजाइन वाले गैरिक चीवर पहने हुए थे। अधिक ध्यान से देखने पर स्वास्ति ने पाया कि बुद्ध का चीवर अन्य भिक्षुओं के चीवरों से 1 हाथ अधिक लंबा था। बुद्ध के साथ ही स्वास्ति की आयु का एक श्रामणेर खड़ा था, जो सीधे उसी की ओर देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। बुद्ध ने अपने स्नेहपूर्ण हाथ स्वास्ति के और रूपक के सर पर रखे और बताया कि वह राजगृह जाते हुए जहां जानबूझकर रुके हैं। उन्होंने कहा कि तुम भैंसों को नहला लो, इसके बाद हम सब स्वास्ति की झोंपड़ी तक साथ साथ ही चलेंगे। वापस आते समय बुद्ध ने स्वास्ति और रूपक का परिचय अपने पुत्र राहुल से कराया, जो अभी तक स्वास्ति की ओर मोहक मुस्कान के साथ देख रहा था। राहुल स्वास्ति से आयु में 3 वर्ष छोटा था, किंतु दोनों का कद बराबर था। श्रामणेर होते हुए भी राहुल के वस्त्र भिक्षुओं के जैसे ही थे। राहुल ने अपना भिक्षा पात्र रूपक को पकड़ा दिया था और स्वास्ति एवं रूपक के बीच में दोनों नए मित्रों के कंधों पर प्रेम पूर्वक हाथ रखे हुए चल रहा था। उसने अपने पिता के श्रीमुख से स्वास्ति और उसके परिवार जनों के विषय में इतना कुछ सुन रखा था कि उसे प्रतीत हो रहा था कि वह उनसे परिचित हैं। दोनों भाई राहुल के इस प्रेमपूर्ण व्यवहार से स्नेह सिक्त हो उठे। स्वास्ति के घर पहुंचने पर बुद्ध ने स्वास्ति भिक्षु समुदाय में सम्मिलित होने और अपने साथ धर्म साधना के लिए आमंत्रित किया। 10 वर्ष पूर्व जब बुद्ध से पहली बार मिला था तो उसने बुद्ध की श्री चरणों में बैठकर धर्म साधना करने का अनुरोध किया था और बुद्ध उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमत हो गए थे। अब स्वास्ति 21 बरस का हो गया था और बुद्ध उसे लेने आ पहुंचे थे। बुद्ध उसी दिया हुआ अपना वचन भूले नहीं थे। रूपक भैंसों को उनके मालिक राम भूल के घर छोड़ने गया था। बुद्ध स्वास्ति की झोंपड़ी के बाहर एक छोटी सी पीढ़ी पर बैठ गए और अन्य भिक्षु पीछे खड़े हो गए। मिट्टी के दीवारों और फूस की छत से बनी स्वास्ति की झोंपड़ी इतनी छोटी थी कि उसके भीतर सभी लोग बैठ नहीं सकते थे। बाला ने स्वास्तिक से कहा, भैया तुम बुद्ध के साथ जाओ, आज रूपक आपसे भी अधिक तगड़ा है। जब आपने भैंसों को देखरेख करनी आरंभ की थी और मैं भी अब घर गृहस्थी का काम बखूबी संभाल सकती हूँ। आपने हमारे 10 वर्षों से लालन पालन किया है और हम अब अपने पैरों पर खड़े होने की अवस्था में आ गए। वर्षा का पानी जमा करने के लिए रखी पत्थर की कोठरी के पास बैठी भीमा
अपनी बड़ी बहन की ओर बिना कुछ बोले देख रही थी। स्वाति ने भीमा की ओर देखा। वह प्यारी सी छोटी लड़की थी। जब स्वाति बुद्ध से पहली बार मिला था तो बोला कि आयु 6 वर्ष की, रूपक 3 वर्ष का था और भीमा तो बस बच्ची ही थी। बाला भाई बहन का खाना बना लेती थी और रूपक मिट्टी में खेल ला करता था। उनके पिता की मृत्यु 6 महीने के बाद ही उनके माता की भी मृत्यु हो गई। 11 वर्ष की आयु में स्वाति परिवार का मुखिया बन गया था। स्वाति को भैंसों की देखभाल करने और चराने का काम मिल गया था। स्वाति बहुत परिश्रमी था, इसलिए इतना काम कमा लेता था जिससे परिवार का पालन कर सके। वह छोटी बहन भीमा के लिए भैंस का दूध भी ले आया करता था। उसकी ओर देखकर शायद स्वाति उसकी भावनाओं को जानना चाह रहा है, यह समझते ही भीमा मुस्कुरा दी। वह एक क्षण के लिए तो हिचकिचाई, किंतु फिर भी धीरे से बोली, भैया आप बुद्ध के साथ जाओ। यह कहकर उसने अपना मुंह मोड़ लिया जिससे वह अपने आंसू छिपा सके। भीमा ने स्वाति को यह कहते हुए अनेक बार सुना था कि वह बुद्ध की श्री चरणों में बैठकर साधना करना चाहता है और उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जाए। किंतु जब वह क्षण वास्तव में उपस्थित हुआ तो वह अपने दुख को छुपा नहीं पाई। उसी समय रूपक गांव से लौट आया और उसने भीमा को यह कहते सुना, बुद्ध के साथ चले जाओ। वह समझ गया कि विदाई का क्षण आ गया है। उसने स्वाति की ओर देखकर कहा, हाँ भैया आप बुद्ध के साथ चले जाइए। सारा परिवार एकदम मौन हो गया। रूपक ने बुद्ध की ओर देखकर कहा, परम आदरणीय, मुझे आशा है कि आप अपने श्री चरणों में अध्ययन करने की अनुमति मेरे भाई को प्रदान करेंगे। मैं भी अब इतना बड़ा तो हो गया हूँ कि परिवार का पालन कर सकूं। स्वाति की ओर मुड़कर उसने आंसू रोककर कहा, किंतु भैया कृपा करके बुद्ध से पूछिए कि क्या आप घर आ सकेंगे और समय समय पर हमसे मिलते रहेंगे। बुद्ध उठ खड़े हुए और स्नेहपूर्वक भीमा के सिर पर के बाल सहलाए। बच्चों अब खाना खाओ, कल मैं आकर स्वाति को ले जाऊंगा ताकि सब साथ साथ राजगृह जा सकें। मैं और सभी भिक्षुगण बोधि वृक्ष के नीचे आज रात विश्राम करेंगे। बुद्ध ने द्वार पर पहुंचकर मुड़कर स्वाति की ओर देखा और कहा, कल सवेरे तुम्हें कभी भी साथ लाने की आवश्यकता नहीं है। जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं वे पर्याप्त हैं। उस रात सभी बच्चे बड़ी देर तक जागते रहे। विदा लेते हुए पिता की भांति स्वाति ने उनका अंतिम परामर्श देते हुए कहा कि तुम लोग एक दूसरे की और घर की देखभाल मिलजुल कर करना। वह हर एक को बड़ी देर तक अपनी छाती से चिपकाए रहा। आंसू रोकने में असमर्थ रहने पर भीमा जब अपने बड़े भाई की गोद में थी तो सीने से सिर लगाकर सुबक उठी, किंतु उसके बाद उसने अपना सिर उठाया, दीर्घ निश्वास लिया और भाई की ओर देखकर मुस्कुरा दी। वह नहीं चाहती थी कि स्वाति उनके आंसुओं से दुखी हो। तेल के दिए को धुंधला प्रकाश झोपड़ी में हो रहा था, किंतु इतना प्रकाश तो था कि स्वाति उसे मुस्कुराता देख सके। स्वाति को उसका मुस्कुराना अच्छा लगा। अगले दिन सवेरे स्वाति की मित्र सुजाता विदा करने आई। पिछली शाम को जब वह नदी की तट की ओर जा रही थी तो उसने बुद्ध को देखा था और बुद्ध ने कहा था कि स्वाति अब भिक्षु संघ में सम्मिलित होगा। ग्राम प्रधान की पत्नी सुजाता स्वाति से आयु में 2 वर्ष बड़ी थी और वह भी गौतम से संबोधि प्राप्त से पहले मिल चुकी थी। सुजाता ने स्वाति की जड़ी बूटियां की औषधि बनाकर साथ ले जाने के लिए दी। उनकी संक्षिप्त बातचीत ही हो पाई थी, तभी उनके शिष्य आ गए। स्वाति का भाई और उसकी बहनें पहले ही जाग चुके थे और अपने भाई को विदा देने के लिए तैयार थे। राहुल ने प्रेम पूर्वक प्रत्येक भाई बहन से बातचीत की और उन्हें मनोबल पक्का रखने और एक दूसरे की देखभाल करते रहने की प्रेरणा दी। उसने वचन दिया कि
हम जब भी उर्वेला के पास तक भी आएंगे तो तुम लोगों से मिलने अवश्य आएंगे। स्वास्ति के परिवारजन और सुजाता बुद्ध और भिक्षुओं के साथ नदी के तट तक गए और उन्होंने बुद्ध, भिक्षुओं, राहुल तथा स्वास्ति को हाथ जोड़कर विदा किया। स्वास्ति के मन में हर्ष और भय की भावनाएं भरी हुई थीं। यह पहला अवसर था जब वह उर्वेला गांव छोड़कर जा रहा था। बुद्ध ने कहा कि राजगृह पहुंचने में 10 दिन लगेंगे। अधिकांश व्यक्ति तेजी से चलते हैं, किंतु बुद्ध और उनके भिक्षु धीरे धीरे और परम सहजता से चलते थे। जब स्वास्ति ने अपने कदम धीमे किए तो उसका हृदय शांत हो गया। उसने स्वयं को बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति पूर्ण हार्दिकता के साथ समर्पित कर दिया। अब उसका यही मार्ग था। उसने उस भूमि और उन लोगों को जो उसके लिए पूर्णतः परिचित थे अंतिम बार मुड़कर देखा और पाया कि सुजाता और उसके परिवार जन वन के वृक्षों की छाया में मिले हुए छोटे छोटे काष्ठखंड मात्र दिख रहे थे। स्वास्ति को प्रतीत हुआ था कि बुद्ध विवरण का आनंद लेने के लिए ही चलते हैं और इस बात की चिंता ही नहीं करते कि वह कहाँ तक पहुँचेंगे। यह स्थिति सभी भिक्षुओं की थी। कोई भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए न तो चिंतित था और न अधीर। सभी के पग मंद, संतुलित और शांतमय थे। ऐसा लगता था कि मानो सभी सामूहिक रूप से टहल रहे हों। कोई भी क्लांति का अनुभव नहीं करते थे। फिर भी वे प्रतिदिन खासा लंबा मार्ग तय कर लेते थे। प्रतिदिन वे समीपस्थ गांव में रुकते और भिक्षाटन करते। वे मार्गों पर बुद्ध के पीछे एक पंक्ति बनाकर चलते। उनकी चाल गरिमामय होती और श्वसन क्रिया तथा पग संचलन पर ध्यान केंद्रित रखते। यदि ग्रामवासी उनके भिक्षा पात्र में कुछ भोजन डालते तो वे रुक जाते। कुछ ग्रामीण तो मार्ग के दूसरी ओर से खड़े होकर ही उन्हें सम्मानपूर्वक नमन करते। भोजन मिलने पर भिक्षु सभी लोगों का कल्याणार्थ प्रार्थना करते। भिक्षाटन समाप्त करने के लिए वे धीरे धीरे गांव छोड़कर कुछ वृक्षों या घास वाले स्थानों को खोजते। वे घेरा बनाकर बैठ जाते और भिक्षाटन में मिले खाद्य पदार्थों को समान रूप से बांट लेते और ध्यान रखते कि यदि किसी भिक्षु का भिक्षा पात्र खाली हो तो भी उसे भोजन दे दिया जाए। राहुल पास के झरने में से घड़ा भर पानी लाता और सम्मानपूर्वक बुद्ध के सामने रख देता। बुद्ध जब अपने हाथों की अंजलि फैलाते हुए राहुल उनके हाथों पर जल डालकर साफ करता। ऐसे ही प्रत्येक भिक्षु के लिए करता हुआ वह अंत में स्वास्ति के पास आया। स्वास्ति के पास तब तक कोई भिक्षा पात्र नहीं था तो राहुल ने अपना भिक्षा पात्र का आधा भोजन केले के ताजे पत्ते पर रखकर अपने नए मित्र स्वास्ति को दे दिया। भोजन आरंभ करने से पूर्व भिक्षुओं ने हाथ जोड़े और सामूहिक रूप से मंत्रोच्चार किया। उसके बाद उन्होंने मौन रहकर सचेत भाव से प्रत्येक कौर को ग्रहण किया। भोजन के उपरांत कुछ भिक्षुओं ने चलित ध्यान किया तो कुछ ने बैठकर ध्यान साधना की और कुछ ने थोड़ी सी झपकी ली। जब दिन का सर्वाधिक गर्म भाग बीत गया तो वो फिर मार्ग पर चल पड़े और तब तक चलते रहे जब तक वे अंधेरा नहीं हो गया। रात्रि विश्राम के लिए सर्वोत्तम स्थान शांत उल्लासमय वन ही होता है। प्रत्येक भिक्षु का अपना आसन होता था और बहुत से भिक्षु उस पर पद्मासन लगाकर बैठकर आधी रात तक साधना करते रहते, फिर अपने चीवर बिछाकर सो जाते। प्रत्येक भिक्षु के पास 2 चीवर होते थे। एक वह शरीर पर धारण किए होता, दूसरा वर्षा या शीत से रक्षा के लिए रखते। अन्य लोगों की भांति स्वास्ति भी ध्यान साधना करता रहा और वृक्ष की जड़ को तकिया बनाकर धरती पर ही सो गया। अगले दिन प्रातः जब स्वास्ति जगा तो उसने देखा कि बुद्ध और उनके भिक्षु शांत भाव से साधना कर रहे हैं। उनके मुखमंडल से अत्यंत शांति और तेज विकिरण हो रहा है। जैसे ही सूर्य क्षितिज पर उभरा, प्रत्येक भिक्षु ने अपना चीवर तय किया, भिक्षा पात्र हाथ में लिया और दिन की यात्रा आरंभ कर दिन में चलते और रात में विश्राम करते हुए वे लोग 10 दिनों में मगध की राजधानी राजगृह पहुँचे। स्वास्ति ने पहली बार नगर देखा था। सड़कों के किनारे पर घरों में निवासी बड़ी संख्या में रहते थे और सड़कों पर अश्वचलित वाहन चल रहे थे।
हर ओर ऊंची ऊंची आवाज़ें और ठहाकों के स्वर गूंजते थे, किंतु भिक्षुओं को मौन जुलूस उसी प्रकार चल रहा था जैसे वे मौन भाव से वन प्रांतर अथवा ध्यान के खेतों से विचरण करते हुए चल रहे हैं। कुछ नागरिक उन्हें देखने के लिए तनिक सा रुकते तो कुछ बुद्ध को पहचान कर उसके सम्मान में श्रद्धापूर्वक नमन करते। भिक्षु वर्ग उसी प्रकार शांत भाव से तब तक चलता रहा जब तक वे नगर के उस वेणुवन विहार नहीं पहुंच गए। समस्त विहार में त्वरित गति से यह समाचार फैल गया कि बुद्ध लौट आए हैं और कुछ क्षणों में ही 400 भिक्षु बुद्ध के स्वागत करने के लिए एकत्र हो गए हैं। बुद्ध ने अधिक कुछ नहीं कहा, केवल सभी कुशल क्षेम और साधना अभ्यास के विषय में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्वास्ति को सारिपुत्र को सौंप दिया, जो राहुल के भी आध्यात्मिक गुरु थे। सारिपुत्र वेणुवन विहार में श्रामणेरों के गुरु थे और वे लोग 50 युवक श्रामणेरों के साथ साधना अभ्यास का मार्ग निर्देशन करते थे। ये श्रामणेर विहार में 3 सालों से कम समय से आए हुए थे। विहार के प्रबंधाचार्य कौंडन नामक एक भिक्षु थे। राहुल से कहा गया कि वे विहार जीवन के आचरणों में जानकारी स्वास्थ्य को दे, यथा कैसे चलना है, किस प्रकार बैठना है, किस प्रकार खड़ा होना है, किस प्रकार कैसे अन्य लोगों को नमन करना है, किस प्रकार चलित ध्यान करना है, कैसे बैठकर ध्यान करना है और श्वसन क्रिया प्राणायाम पर ध्यान देना है। उसने स्वास्थ्य को यह भी बताया कि भिक्षु को चीवर कैसे धारण करना है, कैसे भिक्षा पात्र पकड़ना है, कैसे प्रार्थना करनी है और कैसे अपना भिक्षा पात्र साफ करना है। 3 दिनों तक स्वास्थ्य लगातार राहुल के साथ साथ ही रहा, जिससे वो इन सब बातों को भली प्रकार सीख सके। राहुल ने स्वास्थ्य को पूरे मनोयोग से अपनी आचरण निर्देश बताए, समझाए, किंतु स्वास्थ्य समझता था कि ये सब कार्य सहज स्वाभाविक रूप से करने लगने के लिए उसे अभी वर्षों का अभ्यास करना होगा। इन आधारभूत मार्ग निर्देशों के बाद सारिपुत्र ने स्वास्थ्य को अपनी कुटिया में बुलाया और भिक्षु द्वारा अपनाए जाने वाले शीलों की शिक्षा दी। भिक्षु वह होता है जो गृह त्याग कर बुद्ध को गुरु, धर्म को आत्मा जागृति का मार्ग और संघ को ऐसे समुदाय के रूप में स्वीकार करता है जो सद्धर्म मार्ग पर चलने में एक दूसरे को सहायता देता है। भिक्षु का जीवन सादगी और विनम्रता से परिपूर्ण होता है। भोजन के लिए भिक्षाटन करने से अहंकार शून्यता आती है। भिक्षाटन अन्य लोगों के साथ संपर्क साधने का एक माध्यम भी होता है, जिससे उन्हें यह समझने में सहजता की जा सके कि प्रेम और सौहार्द प्रज्ञा का मार्ग क्या है, जिसकी शिक्षा बुद्ध देव सबको देते हैं। 10 वर्ष पूर्व स्वास्थ्य और उसके मित्रों ने बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को यह देशना करते सुना था कि आत्मजागृति का मार्ग ही प्रेम और प्रज्ञा का मार्ग है। इसलिए सारिपुत्र ने स्वास्थ्य को जो कुछ कहा वह उसे अच्छी तरह हृदयगम कर सका। यद्यपि सारिपुत्र का मुख मंडल गंभीर था, किंतु आंखों और मुस्कान में अपार प्रेम और करुणा का तेज भी था। उन्होंने स्वास्थ्य से कहा कि शीघ्र ही एक दीक्षा समारोह होगा जिसमें उसे भिक्षु संघ में सम्मिलित करने के लिए प्रवृत्ति दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि अवसर पर क्या क्या शब्द उच्चारण करने हैं। सारिपुत्र ने स्वयं दीक्षा समारोह की अध्यक्षता की, जिसमें 20 भिक्षुओं ने भाग लिया। उस अवसर पर बुद्ध और राहुल भी उपस्थित थे, जिससे स्वास्थ्य को विशेष प्रसन्नता हुई। सारिपुत्र ने मौन भाव से एक गाथा मन ही मन पढ़ी और स्वास्थ्य के सिर के बालों के कुछ गुच्छे काटे। फिर उन्होंने वह उस तरह राहुल को दे दिया जिसने स्वास्थ्य के सिर पर पूर्णतः मुंडन किया। सारिपुत्र ने स्वास्थ्य को 3 चीवर, 1 भिक्षा पात्र और 1 घड़ा दिया। राहुल ने उसे सिखा ही दिया था कि चीवर कैसे धारण करना है, इसलिए स्वास्थ्य ने बिना कठिनाई के चीवर धारण कर लिया। वो बुद्ध तथा उपस्थित अन्य भिक्षुओं के समक्ष अपना आभार व्यक्त करने के लिए प्रणत हुआ। बाद में उस दिन प्रातः उसने पहली बार परिवर्तित भिक्षु के रूप में भिक्षाटन किया। वेणुवन विहार के भिक्षु कई दलों में विभक्त होकर राजगृह में भिक्षाटन करते थे। स्वास्थ्य जिस दल में था उसके नेता सारिपुत्र थे। विहार में भिक्षाटन के लिए निकलते समय कुछ पग चलकर स्वास्थ्य ने स्वयं को स्मरण दिलाया कि भिक्षाटन सद्धर्म के मार्ग की साधना का एक अंग है। उसने अपने श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित किया और प्रत्येक पग शांतिपूर्वक सचेता अवस्था में उठाया। राहुल उसके पीछे पीछे चल रहा था।
यद्यपि स्वास्थ्य अपरिवर्जित भिक्षु था, किंतु वह समझता था कि उसका अनुभव राहुल के अनुभव की तुलना में बहुत कम है। उसके मन में संकल्प किया कि वह विनम्रता और सौम्यता के भावों को पूर्ण मन से अपनाने में कुछ भी उठा नहीं रहा।